नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो करंट मार्केट में मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो ट्रैफिक को लेकर होती है, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर लोगों को आती है। क्योंकि आप अगर एक नज़र उस ओर मारना चाहें तो देखिए कि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आती हैं, और फिलहाल अगर मैं बात करूँ बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि रघुनाथ मंदिर की ओर ये रास्ता जाता है तो यहाँ से बाहर से भी जो है लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत यहाँ पर रहती है। क्योंकि अगर कुछ समय पहले की फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश में करूँ तो इस सड़क को टूटे अब तो काफ़ी समय होने को आया। अगर मैं फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा जो आप शेड देख रहे हैं जीएमसी की तरफ से बना हुआ, ये पूरा जो है नीचे की ओर गिर गया था। अगर कुछ समय फ्लैशबैक की मैं ले जाने की कोशिश करूं और उसके बाद इसे वापस रिपेयर होते वापस उस कंडीशन में आते समय तो काफी ज्यादा लग रहा है। पर उसके बाद अगर मैं बात करूं ये सड़क की हालत अगर आपको दिखाने की कोशिश साथ साथ करूं, यहाँ पर बैरियर लगाया गया है जम्मू पुलिस की तरफ से और यहाँ पर ये जो रस्सी खींची है ये इसीलिए है कि यहाँ पर कोई लोग पार्किंग न करे। अब देखिए मेन मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि जब दोनों साइड से गाड़ी आती है तो जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और हमेशा से भीड़भाड़ में रहने वाला ये इलाका है। उसके बाद करंट मार्केट की मैं बात करूँ, ये रघुनाथ बाजार से नीचे की ओर रास्ता आ गया। और अगर करंट मार्केट की मैं बात करूँ तो करंट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोगों को विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं और उन्हें घर ले जाने के लिए जो है ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, वो लोड कैरियर्स का सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें यहाँ पर खड़े रहने की अथॉरिटी भी दी जाती है। और वो कुल 10 ऑटो हैं जिन्हें यहाँ खड़े रहने की अथॉरिटी दी जाती है। फिलहाल भी अगर मैं बात करूँ तो इस समय आप 2 ऑटो यहाँ पर खड़े देखेंगे। एक वो सामने जो आपको खड़े दिख रहा है बिल्कुल जो है रोड के किनारे पर है। इसने जो आप ऑटो इस समय यहाँ पर देख रहे हैं रोड पर जो है इसने बिल्कुल भी ये नहीं खड़ा है, बिल्कुल जो है रोड के किनारे पर है। और दूसरा ऑटो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये भी रोड के किनारे पर है, यानी कि ये दोनों जो ऑटोज हैं ये रोड के किनारे पर हैं और कुल जितने ऑटो यहाँ पर आ सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वो यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि लोग जब भी यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं तो जो है ऑटो हायर करते हैं, उसके बाद जो है अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। अब जनाब यहाँ पर ऑटो खड़े करने वालों को क्या क्या दिक्कत आ रही है सबसे पहले इनसे ये जानेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है और जब ट्रैफिक की समस्या रहती है ट्रैफिक विभाग आकर इनके ऑटो को साइड करने को भी कहता है। पर जनाब बात यहाँ पर ये है कि अगर ये स्टैंड है और एक स्टैंड से ऑटो लेकर अगर किसी को कहीं जाना है तो वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहला सवाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि ये ऑटो जो आप कह रहे हैं यहाँ पर लाइन है, कितने साल पुरानी ये लाइन है, कितने साल पहले आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप यहाँ पर ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम सुमित शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑटो लोड कैरियर ड्राइवर यूनियन रजिस्टर्ड जम्मू से हूँ। तो मैम जी ऐसा है, मुझे आज बहुत ही एक निंदनीय और शर्मसार शब्दों के साथ मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। देखिए ये जो हमारा स्टैंड है ये 1992 से मैं स्टैंड पे चल रहा हूँ, जबकि हमारे ये सारे जो पीछे बाइक खड़े हैं ये सवारी वाला ऑटो चलाने वाले हैं। हमें रजिस्टर्ड स्टैंड सवारी का दिया हुआ है 10 से 12 गाड़ियों का, जिनमें से हम कुछ लोग सवारी वाला ऑटो छोड़ के लोड कैरियर चला रहे थे। आज कुछ दिनों से इस गवर्नमेंट ने जम्मू की ये जो ड्यूटी गवर्नमेंट बनाई गई है एक स्मार्ट सिटी के नाम से हम लोगों को इतना लताड़ा जा रहा है कि आए दिन हमें पुलिस आके तंग कर रही है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकाल दीजिए। हमें बताइए, हम एक मेहनत मजदूरी करके हमारे लोग अपने दिन का घर का खाना चूल्हा जलाने वाले, खाना खाने मजदूरी करके रोटी कमाने वाले लोग, हमें आए दिन लाठी दिखाई जा रही है जहाँ से गाड़ी निकालिए। बताइए हम गवर्नमेंट से मांग क्या रहे हैं? गवर्नमेंट के 1 लाख रुपए के 50,000 हजार के आपने पेंशनर और मुलाजिम बिठाए हुए हैं जो कुछ भी चाहे करते हैं या नहीं। हम लोग अपने खून पसीने की कमाई करके अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, हमें आए दिन तंग किया जा रहा है कि जहाँ से गाड़ी निकालिए। बताइए हम गाड़ी निकाल के जाएंगे कहाँ? मैं कोरोना की बात करूँ तो कोरोना काल से व्यापारी वर्ग की पहले ही कमर टूटी हुई है, इतना काम जो है वो रहा नहीं है। अगर मैं मजदूरों की भी बात करूँ तो इतना काम जो है वो रहा नहीं है। उसके बाद आपने जिस तरह से बताया कि आप पुराने यहाँ पर ऑटो लगाते हैं, अगर आप ये स्टैंड छोड़कर कहीं जाते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया मैं पिछले 30 साल से यहाँ ऑटो लगा रहा हूँ, अगर आप ये स्टैंड छोड़कर कहीं और जाते हैं तो क्या वहाँ पर आपको एडजस्ट होने दिया जाएगा? या फिर ये मार्केट इस तरह की है यहाँ पर ऑटोस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो भी सामान जाता है वो ऑटो में ही जाता है, कोई अपनी गाड़ी में या स्कूटी पर नहीं ले जा सकता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, अगर हमें हमारे घर से निकाल दिया जा रहा है तो हम दूसरी जगह जाके कहाँ बैठेंगे? एक बात। दूसरी बात ये जो हम 30 सालों से यहाँ 22 सालों या 25 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी जहाँ से ही जान पहचान है। नई जगह जाके हमें कौन जाके काम देगा? जब हम कैसे अपना परिवार चला सकेंगे? दूसरी मार्केट में काम भी नहीं रहा है, काम तो बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। जब से कोरोना आया था उसके बाद काम तो रहा ही नहीं है। कोई गाड़ी 2 घंटे खड़ी रहती है, कोई 3 घंटे खड़ी रहती है, जिसका फेर आएगा वो चला जाता है, जिसका नहीं होगा उसको वेट करना पड़ता है। उसके बाद भी हमें यहाँ पर आके डंडे दिखाए जाते हैं, गाली ग्लोज की जाती है, हवा निकाल दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ से आप निकाल रहे हैं तो हमें एक दूसरा स्टैंड देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। हर एक किसी का यही तरीका होता है कि अगर एक जगह से उठाया तो दूसरी जगह उसको बसाया जाता है। अब भी हमें बोल रहे हैं कि आप पार्किंग में नीचे बस स्टैंड में चले हो। हम पार्किंग में क्या करेंगे? बैठे रहेंगे सारा दिन। दुकानदार हमारी यहाँ पर है,
व्यापार हमारा यहाँ पर चलता है, तो हमें यहीं पर जगह देनी चाहिए ना। यहाँ नहीं देंगे, चलो सामने पार दे दें, जहाँ से कोई 10-15 कदम आगे पीछे हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ से उठा दिया है। अगर कोई गाड़ी लगती है तो अब तो पुलिस वाला आके देखे, हम तो कराते रहते हैं, जहाँ तो ट्रैफिक का जाम होते रहता है उसको हम निकालते भी रहते हैं। हमारे भाई जितने सब यही काम करें, जो जब जाम लगता है उसको निकालते हैं, और जब जाम लगता है तो उसका कम से कम पुलिस वालों का एक फर्ज बनता है कि वो आके देखे कार को निकाले। और कई कार वाले ऐसे होते हैं जो नहीं बात मानते, बोलते हैं मैं अफसरों जो करना है कर लो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो फिर उसके लिए ट्रैफिक को देखना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम पे आप आके हमारे पे ही क्यों चढ़ते हैं, और किसी को देख लो जाकर। थैंक यू मैम। आपसे पूछना चाहेंगे कि ट्रैफिक की यहाँ पे बहुत ज्यादा स्थिति रहती है, क्योंकि कुछ समय पहले की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर जो है यहाँ पर जेएमसी का जो शेड बना हुआ है ये गिरा था, जिस वजह से ट्रैफिक की बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद से अभी तक देखा गया है कि प्रॉपरली जो रोड होती है प्रॉपर वे में नहीं बनाई गई अब तक। जब अभी भी जो है दोनों साइड से जब गाड़ी आती है तो ट्रैफिक का उस तरह से जो है, अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक का जो है समस्या बनती है। क्या कहेंगे उस पर? अब तक ट्रैफिक के लिए कुछ यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि लोग आते जाते हैं, दिक्कत उन्हें भी होती है। मैम देखिए, जो पीछे आपने रोड दिखाई टूटी हुई है, ये पिछले 2021 में मई महीने में ये जो लैंडस्लाइड हुआ था ये बाथरूम का, उस वजह से गिर गई थी। तो खैर मार्केट ने और जिसने अपनी अप्रोच लड़ाई थी, इनको मतलब प्रशासन को बताया, मेयर साहब 2-3 बार आए, मुआयना कर गए, मगर अब तक कुछ नहीं बना। उस वजह से यहाँ पे जो कार वाले अक्सर, क्योंकि वो भी आते हैं मार्केट में, तो मतलब पार्किंग करके चले जाते हैं, जाम रहता है पूरा दिन। तो हम मतलब हमारे ये सारे ऑटो ड्राइवर जितने भी लड़के हैं ये कॉपरेट करते हैं। और मैंने खुद जाके कंसर्निंग मतलब जो पुलिस पोस्ट है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, सर आप एक प्लीज़ जाके यहाँ वहाँ के बंदा ड्यूटी पे लगा दो ताकि जाम ना लगे। उनको हो सकता है नफरी काम हो, उन्होंने नहीं लगाई है। तो मगर ये है कि अब ये उनका जो गुस्सा हम हमारे ड्राइवरों पे निकाला जा रहा है, हमारे गाड़ी वालों पे निकाला जा रहा है। हमारा क्या दोष है? हम जो पुराने 22, 23, 25 और 30 सालों से बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम यही गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के लगाते हैं कि हमें जगह दे दी जाए। नहीं तो हम अलबत्ता मजबूरी पे कोई ना कोई हमारे आगे ही जो हमारा काम चल रहा है बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया है। कई लोग तो हमारे बच्चों की स्कूलों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं, घर में खाना तक, चूल्हा तक नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई हमारे लड़के ऐसे कोई आत्मदाह का प्रयास न करने में, मैं खुद कहता हूँ अगर मुझे ऐसी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा हर अपने भाई के साथ, क्योंकि मेरा एक जाती फर्ज बनता है। अगर हमें ऐसा तंग किया जाएगा, हम मजबूरन कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो शर्मसार होना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को कि जम्मू में एक स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या लोगों को लताड़ा जा रहा है। कितनी मुश्किल आपको आ रही है सड़क के चलते? ट्रैफिक की भी समस्या है, उसके बाद आपको यहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा, तो आपके भी जो है आर्थिक में अगर बात करूँ, आर्थिक बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो कितनी ज्यादा समस्या आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम ये ऐसा है कि समस्या तो हमें कुछ देखो, समस्या तो है। समस्या क्या है मेन कि यहाँ ये जो अपना रघुनाथ मंदिर का रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती हैं, तो उसकी वजह से समस्या आती है। वैसे तो यहाँ हमें जो इन्होंने जगह दी हुई थी, यहाँ हम खड़े हो रहे हैं, एक साइड पे गाड़ियाँ लगा के खड़े हो रहे हैं, हमारी वजह से तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ये सारे मेच्योर आदमी हैं। जितने भी ऑटो ड्राइवर आप देखो सारे मेच्योर हैं। तो मेच्योर आदमी क्या करता है कि अपनी जिम्मेवारी को समझता है, हमारा जो फर्ज बनता है हम निभाते हैं। लेकिन जो आम लोग आते हैं तो वो गाड़ी को उधर लगा रहा है, उसकी वजह से जाम लगता है। तो हम सरकार को यही बोलते हैं भाई आप बंदा खड़ा करो, जो जाम की स्थिति बनती है वो ना बने। और ये जो बेचारे ऑटो ड्राइवर हैं, जो हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हमारे पेट पे लात ना मारी जाए, हमें परेशान ना किया जाए। अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं, आखिर में क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से बाय रिक्वेस्ट यही कहना चाहता हूँ कि जो हमें अन्यथा तंग किया जा रहा है, बेफजूल तंग किया जा रहा है, हम जहाँ बैठे हैं हमें बैठने दीजिए। आप अभी भी देख लीजिए हमारे तरफ से कहीं कोई ना जाम होता है, और हम पुलिस की भी ड्यूटी निभाते हैं। हम जहाँ कोई जाम लगाता है हम उसको पूरा मतलब समझाते हैं कि सामने भाई इतनी गवर्नमेंट ने पैसे खर्च करके पार्किंग बनाई है, और पार्किंग में जाइए या कहीं और एडजस्टमेंट कर लीजिए, जो पीछे कार मार्केट है यहाँ पे आप पार्किंग लगाइए। हम यही अनुरोध करते हैं कि हमें जहाँ बैठे हैं हमें बैठने दीजिए, हमें तंग न किया जाए, हम अपना काम कार्य करें और अपना परिवार पालें। चलिए, दिक्कत इनको भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी समय से जो है, काफ़ी लंबे समय की अगर मैं बात करूँ, सालों के हिसाब से यहाँ पर ऑटो लगाते हैं। और करंट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ विभिन्न प्रकार का सामान मिलता है और उसे घर ले जाने के लिए ऑटो का सहारा करना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जाम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से ऑटो चालकों को, लोड कैरियर चालकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। एक छोटी सी अपील प्रशासन से करने की कहीं ना कहीं कोशिश भी उन्होंने किया है। फिलहाल ये समय आपको सड़क की तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूँ तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर अगर
अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का भी जो है समस्या यहाँ पर हमेशा से रहती है। अगर आप जम्मू वासी हैं तो आप भी इस रास्ते से गुजरे होंगे और आपको पता होगा कि रघुनाथ बाजार से जो रास्ता नीचे की ओर आता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक की समस्या करनी पड़ती है। जब यहाँ ट्रैफिक लग जाता है तो एक दो आधा घंटा जो है यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और अगर इस रास्ते से गुजरे हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ा है, जरूर रखें। और इन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है, साथ ही साथ प्रशासन से एक अपील भी की है। अब प्रशासन इनकी अपील को किस तरह से देखता है, देखने वाला विषय है। बने रहे कंट्री मिल के साथ। जय